शिव मंदिर जाएं कि ना जाएं। शंभो शंभो शंभो। डॉक्टरों ने मना करा था 6 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। कोई कहेगा मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा भगवान शंकर का प्रसाद मत लो। कहने वाले शंभू 11 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कर रहा। कोई कहे शिव का स्पर्श मत करो, कोई कहे शंकर जी का मंदिर मत जाओ, कोई कहे शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, कोई कहे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे हैं। आप कोई गलत चीज नहीं पी रहे, आप कोई गलत चीज नहीं खा रहे। खा भी रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, पी भी रहे हो तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, और जा भी रहे हो तो शंकर की चौखट। कोई गलत स्थान या गलत जगह आप नहीं जा। अच्छी जगह पर जाकर अच्छा भजन कर कर अच्छा स्मरण कर रहे हो। महिषासुर की कथा कर रही है। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का फिर तप किया, और जो गलती मेरे पिता ने करी है कि वर में मांगा था कि मैं जिसको प्रेम से देखूं उसके द्वारा संतान हो, अब की बार ये गलती नहीं करी। अब की बार ये गलती नहीं, हो गई गलती जो होना थी, अब गलती नहीं। और मेरी जीजियों, आस्था चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त बैसाख के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो आज प्रदोष के दिन श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। शंकर के मंदिर तो मंदिर, शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी अगर हम निकल कर चले जाते हैं और हमने प्रणाम नहीं भी करा तो भी शिव हमारे संकट को काट ही देता है। क्या नाम है उनका?
शिव जी का नाम क्या है? एक नाम बड़ा विचित्र है शंकर का, जिसको कहते हैं भोला। भोला का मतलब क्या होता है? एकदम सरल, एकदम सहज। बिल्कुल सरल। एक गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय, और वो चेला भूल गया और चिल्लाने लगा, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। तो भी शिवजी ने आकर उसको दर्शन दिया और कहा, तू इस मंत्र को सीधा कर, ये मंत्र उल्टा है। उस भक्त ने क्या कहा मालूम है? भक्त भगवान शंकर से बोला, भोले बाबा, उल्टा जपने से जब आप मुझे मिल सकते हो, तो संसार का कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर दिल से आपका नाम ले लेगा तो मेरा भोलेनाथ तो मिल ही जाए। शिव इतने भोले, उनका इतना भोलापन है कि सहजता, सरलता उनमें बहुत मात्रा, सहज सरल। जो दिल से मांगा उसने दिया, जो दिल से आपने बोला उसको मिला। यहाँ पर भी पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, पंडाल के बाहर जितने लोग बैठे हैं, दुकानों में जितने लोग बैठे हैं, रोड पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जहाँ तहाँ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन, जहाँ तहाँ बैठकर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन है कि यहाँ अगर आप आए हो तो बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना सोच विचार के, जो तुम्हारे मन में है, तुम बाबा से जो मांगने आए हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात अपने शंकर से कहकर जाना, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली भरेगा और 3 महीने में तुमको कुबेरेश्वर धाम। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। शिव बुलाएगा जब। बस अपने विश्वास को, अपने भरोसे को, अपनी दृढ़ता को बनाकर चलिए। धनु राजा का पुत्र रम करम मर गए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं कभी मरूं ना, मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसा वर दे दीजिए, मेरे प्राण ना जाए, मैं कभी मरूं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं होगी, मौत तो आएगी। ऐसा कौन है जिंदगी में जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? एक पैसे वाला भी, धन वाला भी जो होता है ना, करोड़पति भी, उसकी जिंदगी में भी थोड़ा ना थोड़ा दुख रहता है। अवध में जन्मे अयोध्या नरेश मेरे भगवान श्री राम के जीवन में भी दुख आया। ब्रज में जन्मे भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। देवी की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी दुख आया। मीराबाई के जीवन में भी दुख आया। कर्माबाई के जीवन में भी दुख आया। नामदेव, प्रहलाद, ध्रुव, सबके जीवन में भले राजघराने में पैदा हुए पर दुख इनकी जिंदगी में भी आया।
ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए, पर यदि तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहे, अपने नज़दीक के शिवालय में जाते रहे, शंकर का आराधना करते रहे, तो दुख कब आकर चले जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा और तुम्हारा जीवन सार्थक हो। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। मेरा नाम ललिता देवी है। मैं आभ्यपुर पीरी बाजार जिला लखीसराय बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मैं 2021 से टीवी के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरुदेव, मैंने 5 कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, और आज बाबा ने जिस कारण से मैंने पंडाल में कथा सुनी थी, जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझे दे दिया। आज ये मेरा 5वां पंडाल यहाँ पूरा हो रहा है। गुरुजी, मैं अपना एक्सपीरियंस का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा बेरोजगार था, इधर उधर परेशान होकर भटकता रहता था। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार बेटे को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 1 लोटा जल और मंदिर में जाकर 1 चावल का दाना, मंदिर में दिया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया लगवाना प्रारंभ करा। मेरा बेटा प्रदोष के दिन मंदिर जाता, मंदिर में दिया लगाता, शिव जी के मंदिर को 1 दाना चावल का समर्पित करता और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा करता। मेरा बेटा हमेशा कहता था, मम्मी, इतने सालों से मैं भटक रहा हूँ, पर मेरी कोई ना तो जॉब है, ना नौकरी है, ना कहीं दुकान है, ना कोई व्यापार है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कथा में सुना है कि 5 पंडाल अगर कथा पूरी करी जाती है तो बाबा सुनता जरूर है। मैं एक पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। और मेरी कथा मैंने पंडालों में जाकर सुनना प्रारंभ करी। 2 पंडाल पूरे हुए थे और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर 27 मई 2024 को इंडियन स्पेशल फोर्स के लिए आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा किसको कहते हैं? फिर उसने लिखा, मेरे जीवन में जो तकलीफ थी, मैंने जो बाबा से मांगा, मेरे बाबा ने प्रत्येक पंडाल में मुझे प्रदान करा है। प्रत्येक एक महिला बैठी है जो भगवान शिव से झगड़ ली, उसे झगड़ा करने के लिए कोई नहीं मिला, शंकर जी मिले। मेरा नाम पूजा कुमारी, पति ओम प्रकाश साहा, घर भवानीपुर, जिला पूर्णिया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक 11 साल की, दूसरी 7 साल की। उसके बाद मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था और मेरे परिवार के लोग मुझे पुत्र के लिए, बेटे के लिए बार बार कहते, ताना देते। अब मैं करूं तो करूं क्या? आपकी कथा मेरी दीदी के कहने पर मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने कथा सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत 1 बार करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैंने सोचा कि भोलेनाथ तो मेरी सुनी नहीं रहा। मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, भोले बाबा ने नहीं सुना। दूसरी बार फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, भोले बाबा ने नहीं सुना। तब मेरे पति कहते हैं, क्यों मंदिर जाती है, क्यों जल चढ़ाती है, शिव जी कुछ देने वाले नहीं हैं। तब मैं शंकर जी के मंदिर में पहुँच कर कह दी कि बाबा, तू मेरी लाज मत रख, को सीहोर वाले की तो रख, उसकी हंसी उड़ेगी। बाबा कुछ कृपा कर, 2 पशुपति व्रत करें, 2 बार जड़ बांध ली, कुछ तो कृपा कर, मुझे पुत्र दे दे बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव,
15 दिन के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 23/3/2024 को नॉर्मल डिलीवरी से मुझे 2 लड़कों ने जन्म लिया। जुड़वा बेटों ने जन्म, जिसका फोटो में लगा रही हूं, जुड़वा बेटों ने जन्म लिया, 2 बेटों ने जन्म। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर उस बच्चों के दोनों के फोटो आप दे सकते हैं, और अगर आई हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खाली उसे वो मन ही और कर दिया लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला का। तुम जिस भावना से आए, ब्रह्मा जी ने कहा महिषासुर से कि तू मरेगा तो निश्चित मौत तो आएगी। बीमारी क्या नहीं आएगी? आएगी। रोग क्या नहीं होगा? होगा। तकलीफ क्या नहीं आएगी? आएगी। कष्ट नहीं आएगा? आएगा। फिर कथा क्यों सुने? जब ये सब होना है तो कथा से मतलब क्या? आएगा, पर शंकर का नाम लिए जाए। माताएं, एक बात याद रखो, बच्चे को जब इंजेक्शन लगवाते हैं ना, उसको दर्द नहीं हो तो माताएं क्या करती है? खिलौना साथ में लेके जाती है। ले 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 खिलौना दिला के उसको झुनझुना दिखाएगी, ताली बजाएगी, कौआ आया, तोता आया, तोता आया, और इतने में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। अब बच्चे का ध्यान भटक गया, दर्द भी हुआ, फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसी तरह दुख का इंजेक्शन तो लगेगा, पर अपना मन शंकर में लगा कर रखना मालूम नहीं पड़ेगा। आएगा दुख, तकलीफ, कष्ट, ये तो सब आते रहना, पर भजन में चित्त लगा कर रखना। जी बोल रही हैं, मेरा बेटा बोल रहा था कि एक नौकरी कहीं मिल जाए मेरे बेटे के लिए। बेटा जब मंदिर में सफाई करता था और पूजन करता था तो भोलेनाथ जी ने 3-3 सरकारी नौकरियां भेजी थी बेटे के लिए। हाय नमस्ते। शिव तत्व, भगवान शंकर की करुणा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, बाबा का चरित्र का। महिषासुर, तू मरेगा तो सही, परंतु बस कुछ और मांग ले। तो उसने वर मांगा। महिषासुर ने कहा मुझे वर दीजिए। क्या वर? अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से। अब कौन समझाए इसको? इसको लगा स्त्री में बल नहीं होता। इसको लगा स्त्री में शक्ति नहीं होती। पार्वती जी को भगवान शंकर जब बिहाने के लिए गए थे ना, और नंदी पर बिठाकर जब शमशान लेकर गए थे, पहली बार शादी होने के बाद शंकर भगवान अपनी पत्नी को शमशान लेकर गए थे। शमशान, पूछा पार्वती जी ने, मुझे यहां लेकर आए क्यों?
मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में भय तो नहीं है। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे हृदय में भय तो नहीं है। मां जगत जननी पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा, एक मां अपने बच्चों को पालती है, एक मां अपने सास ससुर को देखती है, एक मां अपने रिश्तों को निभाती है। अगर भय में रह जाएगी तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए मां भय का त्याग कर कर आगे बढ़ती है। मां भय का त्याग कर कर आगे बढ़ती, भय का त्याग कर। शंभो शंभो हर हर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा शिव पर आश्रित होकर चल। वर मांगा कि मैं स्त्री के हाथ से मरूं, नारी के हाथ से मरूं। स्त्री के हाथ से क्या नारी में शक्ति नहीं? एक शब्द बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। तुम भी बोलो जरा, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। शिव की आदि शक्ति मां जगदम्बा में होती है। आदि शक्ति। और महिषासुर सोच रहा है कि स्त्री के हाथ से मैं मरूंगा नहीं, नारी के हाथ से मैं मरने वाला नहीं। पर उसकी भूल है, ये उसकी भूल है। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। कौन मारे इसको? लक्ष्मी जी मार नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था घोड़े का मुंह लगने का। ब्रह्माणी मार नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि तुम्हारी पूजन कहीं नहीं होगी केवल पुष्कर जी को छोड़कर। केवल एक आद्य शक्ति दुर्गा, भवानी माँ, जगदम्बा, पार्वती, वही एक हैं जो महिषासुर का संहार कर सकती है। केवल एक, और दूसरा कोई नहीं। पूरे जगत में हाहाकार महिषासुर ने मचा दिया। जहाँ तहाँ सब दूर हाहाकार मच रहा है, जहाँ तहाँ सब दूर हाहाकार, सब दूर, हर जगह। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। एक पत्र है, नम्रता सिंह, कौशल सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार, जिला कटिहार, ग्राम लाभा। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। नम्रता सिंह, कौशल किशोर सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार से हैं। कहीं बैठे हों और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकते हैं। मेरी शादी 2015 में हुई,
मेरा पहला पुत्र 2016 में हुआ। जन्म के होते से ही उसके दिल में छेद था। उसके दिल में छेद था। डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात 1 महीने का दवाई दिया और उन्होंने बोला इसे खाकर अगर कोई सुधार नहीं आया तो ऑपरेशन करना होगा। उसका इलाज कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में चल रहा था। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, बाबा से क्या बोलूं। दवाई लेते 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 2016-17 ऐसे निकलते चले गए पर ठीक नहीं हुआ। उसका दिल का छेद भराया नहीं। तब एक बार चैनल बदलते बदलते आपकी कथा मेरे को समझ में आई और मैंने कथा पर विश्वास किया। गुरुदेव, मैं उस बच्चे को 2016 से ऐसे संभालती जैसे कांच का सामान होता है गुरुदेव, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसका दिल का छेद नहीं भराया तो इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। डॉक्टरों को जगह जगह जाकर दिखाया, कोई आराम नहीं लगा गुरुदेव। समय निकलता गया। तब एक बार हम मन में विचार करें कि अब करें तो करें क्या। हमने बाबा का 1 लोटा जल अपने बच्चे को पकड़ाया, शिवजी के मंदिर ले जाना चालू करा। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाते, उस जल को लेके बच्चे को पिलाकर उसके हृदय को लगा देते। बाबा एक बेलपत्र बच्चे को नंदी के पास बिठाकर खिला देते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। दूसरी बार जब हम वापिस कलकत्ता के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पहुँचे तो डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे का जो दिल में छेद था वो भरा गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया गुरुदेव। हम बाबा को पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं और यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर जरा सबका कल्याण। तूने ऐसी दुनिया में कौन है जिस पे कृपा ना करी, जिस पे तूने करुणा ना करी। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर इस पृथ्वी का तो एक ही देव है और इस पृथ्वी का वो देव अधिदेव महादेव है जिसका 1 लोटा जल हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। सार्थकता सिद्ध। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने भेजी थी। एक माँ यहाँ अपने बच्चे को कथा सुनाने के लिए लेकर आती है। एक पत्नी अपने पति को कथा श्रवण कराने के लिए लेकर आती है। एक माँ अपने बेटे को कथा सुनाने के लिए लाती है। शायद आप लोगों ने भी उसकी वीडियो देखी होगी। हमको तो वो वीडियो भेजी थी तो हमारे स्मरण में वो आई कि उसने अपना चरित्र जब वो सुनाया तो आंख में से आंसू झड़ रहे थे हमारे, कि शिव कितना दयालु है, शिव कितना करुणा सागर है। सुषमा देवी, पति विजय शंकर झा, पंचगढ़िया सहरसा बिहार से हूँ। मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया था। वो बेड पर ही थे कि मेरा छोटा बेटा अनीश का 8/6/2024 को एक्सीडेंट हो गया। सहरसा में भर्ती किए, डॉक्टर रेफर कर दिए।
विराटनगर नेपाल न्यूरो में भर्ती किए। डॉक्टर बताया कि इसके ब्रेन की, मस्तिष्क की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए। ब्रेन की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए। ऑपरेशन करते लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। 4 लाख रुपया जमा करने का डॉक्टर बोल दिए। गुरुजी मेरे पास रुपया नहीं था। हम उसी समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया। गुरुदेव आपने कहा था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो बल है, आप जब याद करोगे तब शंकर को तुम्हारे पास में आना ही पड़ेगा। 108 दबाने पर एम्बुलेंस आती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर आता है, स्टेशन देखकर रेल रुकती है, बस स्टॉप देखकर बस रुकती है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर शंकर दौड़ कर आता। शिवा गुरुदेव मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जाप चालू करा, जाप करती रही। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया, बोला आंटी आप क्यों रोती हो? मैं सारा बात बताया। बोले मेरे बेटा अब महादेव के ऊपर है, बाबा जो करे गुरुदेव। लड़का को 4 लाख रुपए का डॉक्टर बोला है ऑपरेशन के लिए। बच्चा सुना और गुरुजी उसी समय पर वो बच्चा गया, ना जाने कहाँ से आया। उसने कहा आप चिंता मत करो, बेटे का ऑपरेशन आपका होगा। और उस लड़के ने जाकर कब 4 लाख रुपए